क्या बात है, कब से फोन कर रही हूँ, साथ का बच्चा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ये क्यों मुझे कॉल कर रही है बार बार? ना कोई वक्त देखे ना कुछ। क्या करूं? हेलो। नूर, तुम अपनी माँ को समझा लो। वो मेरा रास्ता काटने की कोशिश कर रही है। मैं अपना रास्ता काटने वाले को आसानी से माफ नहीं करती। क्या मतलब है? अम्मा ने क्या कर दिया? तुम्हारी माँ परी का इलाज करने चली, वो भी रूहानी। सारी रात उसके लिए पढ़ाइयाँ कर रही और दम किया हुआ पानी पिलाने की कोशिश कर रही। उसके इस अमल की वजह से मेरा अमल कमजोर पड़ता जा रहा है। मैं ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे अमल के बीच में कोई दखलंदाजी करे। क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? यकीन नहीं आता तो अपनी माँ से पूछो। उसकी पढ़ाइयों की वजह से मेरा अमल इतना सुस्त पड़ गया है कि परी होश में आने लगी है और मेरे मौक्किल परेशान है। आप बिल्कुल बेफिक्र मत रहिए। अब अम्मा परी के लिए पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करेगी। और उन्हें ये सब करने से मैं रोकूंगी। मैं भी देखती हूँ कि परी के लिए क्या करती है। जाहिर है ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना तुम अपनी मुराद कैसे पाओगे? वैसे भी गज भर का फासला रह गया है तुम्हारी मंजिल में। बेहतर है जितनी जल्दी हो इसे तय करो। या अल्लाह, मैं सात बेटी को कैसे बताऊं कि उनकी दुनिया उजाड़ने में उनकी जन्नत का ही हाथ है। साइका बेगम के गुरूर और उनकी अना की भेंट तो मासूम परी को चढ़ना पड़ा, और साथ ही साथ बेटी की मोहब्बत भी। मैं साथ को सब बता दूं क्या? अगर इस बात का जिक्र गलती से भी साद और अहमद को हो गया ना, तो वो पल इस घर में तुम्हारा आखिरी पल होगा। नहीं नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं बता सकती, वरना बेगम साहबा एक पल नहीं लगाएंगी मुझे इस घर से निकालने में। और मुझ गरीब बेवा का तो कोई सहारा भी नहीं है इस घर के सिवा, इसलिए मुझे चुप ही रहना होगा। क्या बात है फजीलत, यहाँ खड़ी क्या कर रही है? क्या मतलब है? अब आपको मेरे यहाँ खड़े होने पे भी इतराज है? नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा कि मुझे तुम्हारे यहाँ या कहीं और खड़े होने पर एतराज है। खैर मतलब तो आपका यही था ना? पागल हो गई हो? अरे मैंने एक बात की है और तुम उस बात का पतंगड़ बना रही हो बिला वजह। हाँ, मैं तो सब कुछ बिला वजह करती हूँ। बातों का पतंगड़ भी मैं बनाती हूँ, बातें बिगाड़ती भी मैं हूँ। बस माफ कर दो फजीलत बीवी, माफ कर दो मुझे। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और तुमने अब अपनी रागनी शुरू कर दी।
परेशान तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे कहूँ। ऐसी कौन सी बात है जिसे करने से पहले तुम इतना सोच रही हो? तुम तो हमेशा बोलती पहले हो और सोचती बाद में। ये कोई मजाक की बात नहीं है, मैं वाकई बहुत उलझन में हूँ। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ, क्या उलझन है, क्या परेशानी है? मैं कह रही थी कि नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नूर, 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 पता नहीं ये लड़की कहाँ चली जाती है, कुछ बताती भी नहीं है। बैठे बैठा इसे दौरा पड़ जाता है। अब मुझे अकेले जाना पड़ेगा। अरे ये टिफिन और पानी की बोतल कहाँ चले गई? मेरा ख्याल है नूर अपने साथ ले गई होगी। चलो अच्छा है, अपने हाथ से अपनी दोस्त को खिला और पिला देगी। लेकिन उसको तो पता ही नहीं है ये पिलाना कैसे है। क्या करूं, बच्चे भी आने वाले हैं पढ़ने के लिए। इस तरह करती हूँ कि फोन कर देती हूँ। ये ठीक है। अरे कौन मार देगी भाई? क्या हुआ? खोपड़ी थी ना, मेरी जान ये रहा वो खाना और ये रहा वो पानी जिस पर अम्मा दिन रात पढ़ाई करती रहती है। ये तो तुमने कमाल ही कर दिया। लेकिन ये सब तुम अपनी माँ के सामने लाई कैसे? उन्हें पता तो नहीं चला? उन्होंने मुझे नहीं देखा। अम्मा तो नमाज पढ़ने के लिए गई थी। मैंने मौका देखा और आपका फोन आते ही खाना खुद लेकर आ गई। बहुत अच्छी बात है। अगर परी इसका एक निवाला खा लेती या पानी पी लेती तो मेरी मेहनत पे पानी फिर जाता। लेकिन मैं ये कैसे होने देती? इसमें सिर्फ आपकी अकेले की मेहनत तो नहीं है, कुछ मेहनत मैंने भी की है। हाँ ये तो है, तुम्हारे ही जरिए मेरे मौकिल उनके घर में दाखिल हुए और अब परी की माँ मेरा रास्ता हमवार कर रही है। इसका मतलब तो यही है ना कि सब काम हमारी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब इस खाने और पानी का करना क्या है? ये खाना परिंदों को डाल दो और पानी किसी दरख्त के तने में बहा दो। परिंदों को? मगर क्यों? इस खाने पे तुम्हारी माँ ने पढ़ाई की है और वैसे भी रिस्क का जाया होना मुनासिब नहीं। बेहतर है कोई चरिंद परिंद खा ले। क्या हो गया अम्मा? परेशान लग रही हो, खैर तो है? हाँ यार शौके, खैर की खबर सुनने को तो कान ही तरस गए। क्या कह रहे हो बाप? हूर तो ठीक है ना अपने घर? हाँ हाँ, हूर खैरियत से है। मिली थी मुझे रास्ते में, वो जा रही थी परी को देखने खाला के साथ। मुझे बहुत दुख हुआ परी का सुनकर। उनके साथ परी और नूर भी बिल्कुल सगी बहनों जैसी है मेरी। जो कुछ भी हुआ मुझे बहुत तकलीफ हुई। बस यार दुआ कर कि अल्लाह मेरे दोस्त हामिद की सारी परेशानियों को दूर कर दे
उसकी बेटी परी को सेहत दे दे। आमीन आमीन। शौके, जी अब्बा। यार एक बात कहूं तुझसे। हाँ अब्बा, करें, पूछने वाली बात है, सोच क्यों रहे हैं आप, करें। यार मैंने सानिया को उसके बाप से मिलाने के लिए उसके बाप से दोस्ती कर ली है। ये तो बहुत अच्छा किया आपने बाप। ऐसे तो हो सकता है वो हमें माफ भी कर दें और सानिया अपने अम्मा अब्बा से भी मिल लेगी। लेकिन बेटा, लेकिन क्या? अब सानिया अपने बाप से तो मिल लेगी और अपनी माँ से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि 4 साल पहले उसकी माँ उसके गम में घुल घुल कर मर चुकी। अरे सानिया, सानिया बेटा। परी के बाबा, ये आप पानी पी ले, मैं परी को भी पिलाती हूँ। पहले आप पानी पी ले, पी ले ना। लगता है सदमे से तुम्हारा दिमाग ही चल गया है फजीलत। ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? नहीं, मैं उल्टी सीधी बातें नहीं कर रही। आप हौसला रखें, हमारी परी को कुछ नहीं होगा। परी बेटा, परी, ले लो बेटा, पानी पियो, पानी पियो। अभी ठीक हो जाएगी मेरी बेटी, सब ठीक हो जाएगा। परी, परी बेटा, देखिए उसे होश आ रहा है। देखा, मैंने कहा था ना ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप भी पानी, आप भी पानी पी मेरी बेटी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पानी पी के, सब पानी पिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, हाँ हम समझ गए। ठीक है, हम फिर तुमको बाद में फोन। दादी, दादी क्या बातें, काहे परेशान है? दादी, भाभी, भाभी ना, क्या हो गया भाभी को? अभी अभी भाई की कॉल आई थी, भाभी गिर गई हैं, बेहोश हो गई हैं। या अल्लाह, ये तो अच्छा ना हुआ। कहाँ पे, घर पे है का? नहीं, एम्बुलेंस बुलाइए, वो लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल। दादी मुझे भी जाना है भाभी के पास। हाँ हाँ जरूर, आप भी चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। आप अपना चादर ओढ़ लो, हम काशी को फोन करते, वो आके हमको ले जाए। ठीक है, ठीक है। या अल्लाह, खैर खैर करना अल्लाह मियां। बीबी जान, मैंने तुम्हें इतने पैसे एडवांस में इसीलिए दिए थे ना कि तुम मेरे सारे काम ठीक कर दोगी, लेकिन तुमने किया क्या?
अरे ये क्या बात कर दी बेगम साहिबा? इतनी बड़ी टेंशन दूर कर दी मैंने आपकी। परी और फजीलत को आपकी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दिया, फिर भी आप खुश नहीं। कमाल करती। क्या खाक ठीक किया तुमने? मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया बीबी जान। क्या मतलब? ये क्या कह रही हैं आप? साद अमेरिका वापस जा रहा है, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अरे बेगम साहिबा, खाम खा फिक्र कर रही हैं आप। साद आपकी आंखों के सामने रहेगा और परी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। ये वादा है मेरा आपसे। क्या तुम ठीक कह रही हो? 16 आने सच। चलो ठीक है, जहां इतना इंतजार किया कुछ दिन और कर लेती हूँ, लेकिन एक बात बता दूं मैं तुम्हें, मेरा काम हो जाना चाहिए। याद में तेरी दिल है जलाया, हिजर तेरे का दिल पे छाया, प्यार तेरे में हर पल तड़पी, इश्क किया पर रास ना आया। दूर रहे मुझसे, दूर रहे। मेरी मामा को हाथ कैसे लगाया तुमने? दूर रहो मुझसे। परी बेटा, कुछ खा लो, खुदा के वास्ते कुछ खा लो। तुमने रात से एक निवाला भी नहीं खाया। वालेकुम अस्सलाम। मैं अब फैसला कर चुका और अपने इरादे से पीछे नहीं हटा, लेकिन मैं अब ज़ब्त और सुकून के उस मुकाम पे जाना चाहता हूँ जहाँ मुझे प्यार करने वाले मुयस्सर हों भी, तो मैं उन्हें ये कह सकूं कि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। क्यों अपने साथ साथ मुझे भी मारने पर तुली हो? ये नहीं मरेगी चाची, आप भी नहीं मरेंगी, कोई भी नहीं मरेगा। मरा तो कोई और है कल रात। साथ बेटा, तुम आ पाए। देखो मेरी बच्ची पर क्या क़यामत टूट गई है। सिर्फ आपकी बेटी पे क़यामत टूटी? कल रात मेरी दुनिया जो उजड़ गई उसका क्या? मेरी मोहब्बत को आपकी बेहिस बेटी ने अपने पैरों तले रोन दिया। मेरे बाबा की सालों की कमाई हुई इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। पूछे इससे ऐसा क्यों किया? क्यों किया इसने? मुझे नहीं पता बेटा, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। ये तो इसके मिजाज का हिस्सा ही नहीं है। अगर ये ऐसे नहीं है और अगर इसको मुझसे शादी नहीं करनी थी तो पहले क्यों नहीं इनकार किया? इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत थी चाची? बेटा, तुम तो इसकी हालत को समझने की कोशिश करो। तुम तो इससे मोहब्बत करते हो ना। मैं इससे मोहब्बत करता हूं, इसीलिए आज यहां खड़ा हूं। और आप लोगों को ये बताने आया हूं कि मैं हमेशा के लिए अमेरिका जा रहा हूं। खुदा हाफिज। ऐसे न करो बेटा। साथ परी साथ चला गया, तुम रोको उसे। ये तुम क्या कर रही हो अपने साथ परी? वो
खुदा के वास्ते होश करो परी, क्या हो गया तुम्हें परी? मेरी जी मिसेस किरमानी, थैंक यू सो मच। सब ड्रेसेस बहुत अच्छे थे। हाँ हाँ क्यों नहीं, पेमेंट तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मामा आप इतने रिलैक्स हैं, जबकि आपको पता भी है भाई जा रहे हैं, फिर भी कोई कहीं नहीं जा रहा है। और सुनो, बीबी जान से बात हुई है मेरी कि जो कुछ भी हो रहा है ना, उसी गेम का एक हिस्सा है। तुम परेशान मत हो, वो पाकिस्तान छोड़ के जा ही नहीं सकता। मामा आप ये क्या कह रही हैं? आपको पता है बीबी जान की बात का मतलब क्या है? वो भाई को काबू में करने के लिए उन पर भी जादू टोने करेगी। मिली, तुम खामखा परेशान हो रही हो। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। बीबी जान जो भी करेगी ना, मुझे एतमाद में लेकर करेगी। अच्छा खैर छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि आंधी तूफान की तरह से मेरे कमरे में क्या करने आई हो? आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देनी थी। ब्रेकिंग न्यूज? वो क्या? भाई की लोकेशन ट्रेस हो चुकी है और गूगल अंकल के मुताबिक वो परी के घर के इर्द गिर्द पाए जा रहे हैं। क्या क्या कहा तुमने? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो शौक से करें। कुछ तो बहुत छोटा लफ्ज़ है मेरी। तुम देखना मैं करती क्या हूँ। ये तो फजीलत है ना, तो तुम्हें वो सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। घूस कहेंगी। Then go ahead. क्या बात है? कुछ परेशान लग रही है? परेशान इसलिए हूं कि अपने शौहर के लिए दुल्हन ढूंढ मिल नहीं रही। परेशानी बढ़ती जा रही। लड़की नहीं मिली तो क्या हुआ, मिल जाएगी। इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? कि तुमने हंसना बोलना सब कुछ छोड़ दिया। परेशानी वाली बात तो है, अपने शौहर की दुल्हन अपने हाथों से लाने वाले। शौहर और घर का बंटवारा करने जा रहे। और तुम चाहते हो कि मैं पहले की तरह हंसूं बोलूं? ऐसा तो नहीं हो सकता दीफे। क्या हुआ? बेटा भाभी ठीक तो है? नहीं बेटा, दुआ कर, सानिया बहू की तबीयत अच्छी नहीं है, दुआ कर बेटा उसके लिए। दुआ करो कि मेरे बच्चों की माँ को कुछ ना सौके भैया, ऐसा ना ही बोले। हम खुद बात किए डॉक्टर से, सानिया भाभी को कुछ ना होगा। आप हिम्मत रखिए। मैंने सुना है कि बेटी माओ का नसीब चुरा लाती है, तो क्या बेटों की नसीब भी बाप जैसी होती है? मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। मेरी सारी गलतियों, सारी कोताहियों को माफ कर दे। और दिल से दुआ दे मुझे दिल से दुआ दे कि मेरी सानिया बच जाए। वरना तेरे पोते भी शौक के जैसे निकलेंगे। माँ के बगैर पलने वाला जिद्दी, निकम्मा और हराम शौका, और मुंह फट
मुझे माफ कर दे। नहीं शौके बेटा, ऐसी बात मत कर। अल्लाह न करे माजी अपने आप को दोहराए। बस मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सब कुछ अच्छा कर दे, सब बेहतर हो जाए। परवरदिगार, और अगर अल्लाह ने किसी की जान लेनी है तो वो मुझे बुला ले और मेरी सानिया बहू को अपने बच्चों के लिए छोड़ दे। कैसी बातें कर रहे होगा, ऐसा नहीं होगा। साथी? साथ? तुम? नूर, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो उस वक्त? आओ गाड़ी में बैठो। मैं यहाँ परी के लिए मन्नत मांगने आई थी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी मन्नत मांगने के लिए आए थे? मुझे किसी मन्नत की कोई जरूरत नहीं। मेरी सारी मन्नतें बिना मांगे ही रद्द कर दी गई। जब तक तुम कुछ मांगोगे नहीं तो रद्द या अता कैसे की जाएंगी? तो तुम्हारी सारी मन्नतें पूरी हो गई हैं? हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में एक ही मन्नत मानी थी और वो पूरी हो गई। जो मुराद मैंने मांगी थी वो तो मुझे मिल गई। सच कह रही हो तुम? बिल्कुल सच। देखो साल, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो एक बार मेरे साथ चलकर देखो। जो मांगना है दिल से मांगो। चादर चढ़ाओ, तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। चलोगे मेरे साथ? हमारी भी कैसी किस्मत है परी की माँ। अल्लाह ने एक औलाद दी और हम उसी पर साबिर और शाकिर हो गए। बेटी को बेटा समझ के पाला पोसा, और जब उसकी खुशियां देखने का वक्त आया तो सब खत्म हो गया। आप इसका इल्जाम भी मुझे दे दें? आपकी भाभी और उनकी औलाद तो उसके पीरों के खानदान से है ना, ना ही वो कोई गलती कर सकते और ना कोई गुनाह। ये मैंने कब कहा फजीलत? मैं अपनी औलाद की तकलीफ का जिम्मेदार किसी और को क्यों ठहराऊंगा? ये सब तो मुकद्दर में लिखा था, और मुकद्दर के लिखे से कैसे लड़े हम? आप कुछ भी कहें परी के बाबा, जिस हाथ से बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी, उसने तो सारे लिहाज खत्म कर दिए और हर बात का इल्जाम मेरी बेटी के सर पे लगा दिया। कोई बात नहीं फजीलत, तुम दिल छोटा मत करो। अगर अल्लाह ने उन दोनों को मिलाना है तो बदगुमानी के ये बादल भी छट जाएंगे। जैसे ही साथ को अपनी गलती का एहसास होगा तो वो फौरन हमारी परी की तरफ आ जाएगा। यकीन है मुझे। वाह वाह हामिद अली वाह। मैं तो सोचती थी कि तुम्हारी ये जादूगरनी बीवी और तुम्हारी वो मीसनी बेटी, ये दोनों मिलके पड़ी है मेरे बेटे के पीछे।
लेकिन मुझे तो आज पता चला कि इस खेल के पीछे जो मास्टर माइंड है वो तुम हो। ये क्या कह रही है भाभी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं। सारा खेल समझ गई हूं मैं। मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम हामिद अली। तुम्हारी बेटी अगर मर के दोबारा जन्म भी ले लेना तब भी वो मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। अरे तुम लोगों की औकात क्या है? जूतों में तोलने के लायक भी नहीं। जूता चाहे सोने का क्यों ना हो, पहना तो पांव में ही जाता है ना। उसे उठा के सर पे नहीं रख लेते, समझे? सानिया शौकत के साथ कौन है? जी हम लोग हैं। आप बिशन के शौहर हैं? जी बीवी है सानिया मेरी। क्या हुआ? आपकी वाइफ की हालत बहुत नाजुक है और खून बहुत ज़ाया हो गया है, इसलिए हम माँ और बच्चे में से किसी एक को बचा सकते हैं। आप बता दें किसे बचाना है, माँ को या बच्चे को? मेरी बीवी को बचा ले डॉक्टर साहब, किसी भी तरह मेरी सानी को बचा ले। ठीक है, आप इन पेपर्स पे साइन कर दें। और जल्द से जल्द आप ओ नेगेटिव ब्लड का इंतजाम कर लें, हम ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इस वक्त खून कहाँ से मिलेगा? और ओ नेगेटिव तो हमारे किसी जानने वाले का नहीं। दरअसल ओ नेगेटिव ब्लड इस वक्त हमारे ब्लड बैंक में अवेलेबल नहीं है। सौके भैया परेशान ना हो, हमरा ओ नेगेटिव हुआ है, हम दे देंगे खून। जी ठीक है, हम क्या बस चलिए। हामिद, हामिद मेरे भाई। नहीं साहब जी नहीं, हम गरीबों की औकात नहीं आपके बराबर बैठने या आपसे हाथ मिलाने की भी। हाथ में गले लगाना चाहते हैं? नहीं नहीं साहब जी, अब ये मुमकिन नहीं है। क्या हो गया है अमित? कौन सा साहब? कैसा साहब? अरे मैं तुम्हारा सगा भाई हूं और तुम मेरे। कौन सा भाई?